सांझ की सैर। 90 के दशक का एक छोटा सा गांव गंगा किनारे बसा हुआ। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी गुलाबी रंगों की छटा बिखर रही थी। गांव का नाम था गंगापुर, जहां हर घर मिट्टी और खप्पर से बना था और हर आंगन में तुलसी का पौधा सजता था। हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज तैर रही थी। रामू, एक 13 साल का लड़का, अपने दादाजी के साथ खेतों की ओर निकला। दादाजी, जिन्हें गांव में सब बाबा कहकर बुलाते थे, अपनी पुरानी धोती और कुर्ता पहने लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। रामू ने उनके हाथ से लाठी ले ली और बोला, दादाजी, आज फिर वही कहानी सुनाओ ना, उस परियां वाले पेड़ की। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे रामू, तू हर दिन वही कहानी सुनता है, फिर भी मन नहीं भरता। रामू ने हंसते हुए कहा, नहीं दादाजी, आपकी आवाज में वो कहानी ऐसी लगती है जैसे मैं खुद उस जंगल में पहुंच गया हूं। दोनों खेतों के बीच की पगडंडी पर चलते हुए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा में सरसों के खेतों की हल्की हल्की खुशबू थी। बाबा ने कहानी शुरू की। कहते हैं, इस गांव के पास एक जंगल था, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसमें एक परी रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती थी। वो गांव वालों की मनोकामनाएं सुनती और उनकी मदद करती। लेकिन उसका एक नियम था, जो भी उससे कुछ मांगे, उसे पहले अपने दिल की सबसे सच्ची बात बतानी पड़ती। रामू आंखें मूंदकर कहानी सुन रहा था। हवा में ठंडक थी और पास के तालाब से मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज आ रही थी। दूर कहीं कोई भजन गा रहा था, जिसकी आवाज हवा में घुल रही थी। रामू ने पूछा, दादाजी, आपने कभी उस परी को देखा? बाबा हंसे, देखा तो नहीं, पर महसूस जरूर किया। जब मन शांत हो और दिल में कोई बोझ न हो, तो प्रकृति खुद तुमसे बात करती है। रामू, सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। गांव की औरतें अपने घरों के बाहर चूल्हे जला रही थीं और धुएं की हल्की गंध हवा में थी। रामू और बाबा धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में गांव के बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे और उनकी हंसी की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचते ही रामू की मां ने उन्हें गरम गरम बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ दाल परोसी। खाने की खुशबू और परिवार की बातों ने रामू के मन को और शांत कर दिया। खाना खाकर वो अपने चारपाई पर लेट गया और तारों भरे आसमान को देखते हुए सोचने लगा, शायद वो परी सचमुच कहीं है और शायद वो मेरी बातें सुन रही है। उस रात रामू को नींद में खेतों, नदियों और उस बरगद के पेड़ के सपने आए। गांव की सादगी, परिवार का प्यार और प्रकृति की गोद में बिताया वो दिन उसके मन को सुकून दे गया।